हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बात। और आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के बारे में। गाइस, इसको जो मैं काफी दिनों से यूज कर चुका हूं और आज आप लोग को मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि आपको ये वॉच खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। ये वॉच एंड्रॉइड वर्ल्ड में कहां पर मतलब स्टैंड करती है और ओवरऑल ये कैसा प्रोडक्ट है अपने प्राइस के हिसाब से। मैं सारी बातें जो हूं डिटेल में आप लोगों के साथ आज कवर करने वाला हूं, ऑब्वियसली रियल लाइफ यूसेज के साथ मतलब बताऊंगा आप लोग को। अगर मैं आप लोगों से एक बार डिजाइन के बारे में बात करूं तो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वॉच की, जो कि लाइक 10,000 की वॉच में इतना कॉमन नहीं लगता मुझे, वो है एक तरीके का स्लिमनेस भी मेंटेन करना और एक वेट भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने देखा है कि यार 10-10 हज़ार की 20-20 हज़ार की काफी सारी वॉच है एंड्रॉइड के लिए, उनमें बस प्रॉब्लम ये है कि वो हैवी बहुत ज्यादा है और उनको लाइक पूरे दिन पहनना खुद में एक टास्क हो जाता है। और अगर मैं गैलेक्सी वॉच 4 के बारे में बात करूं तो ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आती है और इनफैक्ट पूरे दिन तो मैंने इस वॉच को पहना ही है, साथ में स्लीप ट्रैकिंग के लिए रात को भी पहना है मैंने इसको। और ये सारी चीजों को मैं कंक्लूड करके बता सकता हूं कि भाई ये काफी कंफर्टेबल है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी पहनना चाहते हो तो। एक चीज मैं आप लोग को ना स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि एप्पल वॉच सीरीज 6 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो सीरीज 6 में जो है स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है और यहां पर एल्यूमिनियम, तो मेरे को लगा आप लोग को ये चीज मैं बताऊं। बाकी एक और बात मैं आप लोग को बताता हूं, वेस्टिस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है, उसमें जो है हर टाइम हम लोगों को जो है वॉच फेस दिखता रहता है, लेकिन अगर आप लोग उसको ऑफ रखते हो तो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका जो रेस टू वेक है ना, अगर आप वॉच को पहनते हो और ऐसे हाथ करते हो गाइस, ये सुपर एक्यूरेट कर दिया गया है और मैं हर बार जब भी मैंने हाथ उठाया है ऑन द स्पॉट वॉच फेस दिखा है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि यार कितनी ट्वीक है ये चीज। बस एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा जो मैंने नोटिस की कि जो स्ट्रैप है ना वो और बेटर हो सकता है। मैं तो वही पर्सनली इसको चेंज ही करने वाला हूं बहुत ही जल्दी, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा। बाकी एक बात मैं आप लोग को बताता हूं कि मैंने सुपर लाइक रिग्रेस तरीके से इसको यूज किया है। सोते समय भी होता है ना कि भाई बेड पे हाथ लग जाता है या फिर गाड़ी से निकलते समय, लाइक हर टाइम मैंने इसको बिना किसी स्क्रीन गार्ड के और पूरा रफली यूज किया है, तब भी जो है यहाँ पर डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं है, तो ड्यूरेबिलिटी भी बिल्कुल मस्त है। इनफैक्ट जब खाना खा के हाथ धोते हैं मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि भाई इसकी ये खराब होगी या नहीं, वहां पर भी इसने लाइक ड्यूरेबिलिटी में मुझे लाइक खुश किया है। तो मैं ओवरऑल काफी मतलब सेटिस्फाइड हूं इसके डिजाइन डिपार्टमेंट में, चाहे वो कंफर्टेबल हो या फिर ड्यूरेबिलिटी हो। और जब भी हम लोग स्मार्ट वॉच की बात करते हैं ना, एक पॉइंट हर कोई भूल जाता है, वो है नोटिफिकेशंस। ऑब्वियसली जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता लगना चाहिए और वो इरिटेटिंग भी नहीं होना चाहिए। मैंने ना इन दिनों में बहुत सारी वॉच यूज करी है जिसका ना हैप्टिक फीडबैक बहुत ही बुरा होता है, ऐसा लगता है कि भाई हमारे हाथ में कुछ लाइक पूरी हैवी मशीन डाल दी है, इतना तेज वाइब्रेट होता है। ऐसा नहीं है, इसके हैप्टिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जब कॉल आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, लाइक मस्त तरीके से पता लगता है। और सैमसंग की पहचान है कि ये रोटेटिंग डायल देते हैं, बट मैंने जो है क्लासिक वाली नहीं यूज करी है, मैंने नॉर्मल किया है। और ये जो 24,000 से शुरू होती है, वैसे रोटेटिंग डायल इसके अंदर भी है, लाइक कोने में है, और मेरे को वो बहुत सही लगा है, काफी एक्यूरेट तरीके से काम करता है और ये यूजफुल रहता है काफी कंडीशन में। मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि भाई ये सबसे फाइनेस्ट प्रोडक्ट है इस एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर, काफी अच्छा दिखता है। और मैं अगर आप लोग को साइड बाय साइड एप्पल वॉच सीरीज 6 का इसको दिखाऊं तो दोनों जो है आपको सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट लगेंगे। एक बात आप लोग को बताता हूं गाइस, जो सैमसंग की वॉच है ये जो है आईफोन्स के साथ कनेक्ट नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना आप लोग। वैसे ये सैमसंग के इकोसिस्टम में बहुत सही फिट हो रही है। बाकी एक बात और इंपॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक बटन मिलेगा, उसको जोर से क्लिक कर दो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसे रियल लाइफ रिव्यूज लाता रहता हूं गाइस, और बहुत सालों से टेक को मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो सब्सक्राइब तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा यार। और गाइस, अगर मैं इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो मैं एक पॉइंट आप लोग को बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसकी डिस्प्ले है कैसी। अगर मैं एप्पल के सीरीज 6 से कंपेयर करता हूं तो उसका रेजोल्यूशन ज्यादा है। और अगर वैसे मैं आप लोग को रियल लाइफ के बारे में बात करूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो अगर मैं नाइट में यूज करता था तो भाई ये काफी डिम भी हो जाता था, और अगर मैं सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज कर रहा हूं तब इसकी ब्राइटनेस हाई भी हो जाती थी। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कोई भी वॉच अगर आप खरीदो, कोई भी स्मार्ट वॉच खरीदो, उसकी डिस्प्ले पे बहुत ज्यादा गौर फरमाना भाई। और अगर डिस्प्ले अच्छी नहीं है तो आपका लाइक बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। ऑब्वियसली आप डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट करते हो और ऑलवेज ऑन होना भी बहुत जरूरी है, और उसकी ब्राइटनेस अच्छी होनी भी जरूरी है। तो ये जो है मैं बोलूंगा दी बेस्ट पार्ट है इस वॉच का, जो कि अभी तक पूरी इंडस्ट्री में, वो स्मार्ट वॉच की इंडस्ट्री में कोई और कॉम्पीट नहीं कर सकता। बहुत अच्छी डिस्प्ले डाली यहां पर सैमसंग ने। और गाइज, अगर मैं आप लोगों से यहां पर फीचर्स और इसकी वियर ओएस के बारे में बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे थॉट्स है। अब मैं लंबे समय तक यूज कर लिया ना, जो सैमसंग की इंटीग्रेशन थी वियर ओएस के साथ गूगल की, तो मेरे हिसाब से ये इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा कूल है, क्योंकि यहां पर पोर्ट
पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है ऐप्स का, और यहाँ पर मेरे को लगा कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कमाल की देखने को मिली है। बस ये है कि बैटरी बैकअप के बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा। बाकी मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं, जो फीचर्स है वो बहुत नए नए देखने को मिलते हैं वॉच 4 के अंदर। जैसे कि बॉडी कॉम्पोजिशन मेजरमेंट टूल्स देखने को मिलते हैं, जहां पर बॉडी मास और BMI सब कुछ हमें देखने को मिल जाता है। ये कुछ ऐसे मतलब फीचर्स है जो कुछ लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे जो ऐसी चीजें मेजर करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं एप्पल की सीरीज 6 से कंपेयर करूं तो वहां पर हम लोगों को जो है ECG देखने को मिल जाता है। और हाँ, ECG से मुझे याद आया कि जो वॉच 4 है इसके अंदर BP और ECG का सपोर्ट नहीं है इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर। और हाँ भाई, हो सकता है फ्यूचर में आए, मतलब नेवर नो। बाकी अगर मैं आप लोगों से बात करूं बाकी फीचर्स के बारे में, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर यहां पर बहुत अच्छा काम करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहां पर ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन भी है और वो सही काम करता है। काफी बार दिन में ये भी हुआ है कि मैं जैसे लैपटॉप या फिर शूटिंग कर रहा हूं तो वहां पर उसने ऑटोमेटिकली वर्कआउट डिटेक्ट कर लिया, वो मुझे खुद स्टॉप करना पड़ा, बट स्टिल काम अच्छा करता है। और इसमें जो है मैंने स्लीप ट्रैकिंग भी की है गाइस, और मैं आप लोग को अपनी रिपोर्ट दिखाता हूं। यहां पर जो है रेम स्लीप भी बताई है, लाइट स्लीप भी बताई है। तो जो भी बंदा अपनी स्लीप को थोड़ा सा डीपली तरीके से ट्रैक करना चाहता है तो ये बहुत मस्त टूल रहता है। और इसी की वजह से अगर आप ढंग से सोओगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस भी बहुत सही तरीके से मैनेज रहेगा, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नीड है। वैसे इसके अंदर एक और टूल है जो कि स्ट्रेस भी मेजर करता है और जैसे कि हार्ट रेट करता है ना। तो मेरे को ये सारे टूल्स को इकट्ठे मैं बताऊं तो मुझे बहुत सही लगा है यार, हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी या फिर मतलब एक माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखने डिपार्टमेंट में भी, हर जगह पे वॉच जो है बहुत सही काम कर लेती है। और गाइज अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। देखो, जितनी भी प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस होती है ना, ये एक दिन का बैटरी बैकअप ही ला कर देती है। जैसे कि इस वॉच 4 के बारे में बात करते हैं, इसने पूरा 24 आवर्स का मेरे को जो है बैटरी बैकअप ला कर दिया, जिसमें से स्लीप ट्रैकिंग और सारे सेंसर्स ऑन थे और मुझे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती है, चाहे वो ईमेल की हो या फिर कॉल्स हो। तो ये सब कुछ ध्यान रखने वाली बात है। और ये वॉच जो है पूरा 1.5 घंटा लेती है इसको फुल चार्ज होने में। तो मेरी जो है यहाँ पर इसकी चार्जिंग साइकिल भी बहुत डिफरेंट रही, क्योंकि मुझे स्लीप ट्रैकिंग करनी थी। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं स्लीप ट्रैकिंग को। बाकी अगर मैं इसको एप्पल की सीरीज 6 से कंपेयर करूं ना, तो सीरीज 6 का बैटरी बैकअप इससे कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज जरूर है। और एक मजे की बात आप लोगों को बताता हूं, ये जो गैलेक्सी वॉच 4 है, अगर आप इसको बेसिक तरीके से यूज करोगे तो 2 दिन या फिर 1.5 दिन भी चल सकती है, जो कि लाइक एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच के वर्ल्ड के अंदर बहुत सही लाइक रैंकिंग मानी जाती है। तो गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने इसको बार बार प्रीमियम स्मार्ट वॉच बोला है। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है, कि अगर मेरे हाथ में वॉच है तो मैं कॉल उठा के उसको आंसर भी कर सकता हूं। तो इसके अंदर अच्छा खासा माइक और इनफैक्ट जो रिप्लाई हो सकते हैं नोटिफिकेशन के, वो भी पॉसिबल है। तो जो बाकी स्मार्ट वॉच है इंडस्ट्री के अंदर, जो दूसरे ब्रांड की तरफ से आती है, उनमें ये फीचर मिसिंग रहता है। तो वियर ओएस के साथ और इन सारी नोटिफिकेशन को लाइक आप कॉल टू एक्शन कर सकते हो, इन सब चीजों को देखते हुए ये प्रीमियम स्मार्ट वॉच बन जाती है। तो अब अगर आप लोग को कंक्लूजन बताऊं कि आपको ये वॉच खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, तो मेरा स्ट्रेट जवाब है कि एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर इससे अच्छी कोई भी वॉच नहीं है। और अगर आप सैमसंग इकोसिस्टम में हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा कमाल की वॉच बन जाती है, क्योंकि आपको हेल्थ ऐप के अंदर दुनिया भर के फीचर्स भी देखने मिलते हैं और आप अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ का ट्रैक भी रख सकते हो। बट मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच वर्ल्ड के अंदर, अगर मैं इसको एप्पल वॉच सीरीज 6 से कंपेयर करूं तो, क्योंकि वो जो है 45,000 करीब जाती है और इसकी जो स्टार्टिंग है वो 24,000 रुपीज से है, जो कि लाइक मेरे हिसाब से बहुत ही किलर प्राइसिंग रखी है। मेरे हिसाब से भाई सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया है और आप 100% इस वॉच को खरीद सकते हो। लाइक मैं तो खुले दिल से बात बोल सकता हूं। और यहां पर मेरा रिव्यू खत्म हो जाता है। तो ये थी मेरे कुछ ओपिनियन जो मैंने फील किया इसको यूज करने के बाद। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग क्या सोचते हो, और अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो यहां से चेकआउट करो। और मैंने जो है रिसेंटली Z Fold 3 का जो है रिव्यू डाला है, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। बहुत मस्त वीडियो बनी थी यार वो वाली। आई होप आपको मजा आया हो। खैर अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।